नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की एक्सरसाइज नंबर 8.2। पिछली कक्षा में हमने एक्सरसाइज नंबर 8.1 सोल्व की थी। आज की इस कक्षा में अपन 8.2 को सोल्व करेंगे। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cot 60। इसका मान निकालना है अपने को। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो लिख देंगे √3/2। ये मान आपको याद रखने हैं उस सारणी से। और cos 30 की वैल्यू sin 60 का जो मान होता है वही मान cos 30 का भी होता है। तो ये हो जाएगा √3/2। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद है sin 30 का मान होता है 1/2 और sin 30 का जो मान होता है वही मान cos 60 का होता है। तो इंटू करके कर देंगे 1/2। इसको सोल्व कर लेंगे। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 को 2 से करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे ये आएगा 1 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4। लघुत्तम 4 आ जाएगा, ऊपर आएगा 3 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा अपने 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए, इसका दूसरा पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो tan 45 का मान लिखना है, cos 30 का और sin 60 का मान लिखना है और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो अपन कर देंगे 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका करना है अपने को स्क्वायर माइनस sin 60 का मान होता है अपने √3/2 और इसका करना है अपने को स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे ये आएगा अपने 2 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अपने 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ये 3/4 से 3/4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ 2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपने 2। देखिए, अगले पार्ट को सोल्व करते हैं। यह है अपने cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। तो मान लिख देते हैं सबके। cos 45 का मान होता है 1/√2 अपॉन में sec 30। sec उल्टा होता है cos का, तो cos 30 का मान होता है अपने √3/2। तो sec 30 हो जाएगा अपने 2/√3 प्लस cosec 30। cos किसका उल्टा होता है, sin का। तो sin 30 का मान होता है अपने 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2/1। ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 1/√2 अपॉन में लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा √3। ये आ जाएगा अपने 2 प्लस ये आएगा अपने 2√3। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये रूट का 3 है, ये बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहेंगे 1/√2। ये ऊपर आया तो ये हो जाएगा √3 और बटे में आएगा 2 प्लस 2√3। यहाँ पर देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो अपन क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और ऊपर 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने √3 और 2 कॉमन ले लिया और पहले से क्या है 2 ये आ जाएगा अपने 1 प्लस √3। ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या देखिए, हमने 1 प्लस √3 है तो इसको अपन परिमेयकरण कर देते हैं। तो ये लिखते हैं अपन ऊपर √3 अपॉन में लिखते हैं 2√2 प्लस 1 प्लस √3। इसको गुणा करेंगे 1 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस √3। तो ऊपर आ जाएगा √3 1 माइनस √3। ये आएगा अपने देखिए a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा 3 और ये हो जाएगा अपने 2√2। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये आ जाएगा √3 1 माइनस √3। 1 में से 3 गया तो ये आएगा -2 और -2 को 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा -4 और √2। अब देखिए वापस √2 है तो इसको हटाना है तो अपन क्या करेंगे, √2 से अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं। तो लिख देते हैं √3 1 माइनस √3 अपॉन -4 √2 इंटू √2/√2। इसको गुणा कर देते हैं। यह आ जाएगा √2 को √3 से करेंगे यह आएगा √6 और ये आ जाएगा अपने 1 माइनस √3 अपॉन में आएगा √2 को √2 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा 2 और -4 इंटू 2 आ जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं। ऊपर आएगा √6 और ये आएगा 1 माइनस √3 अपॉन आ जाएगा 4 को 2 से गुणा करेंगे ये आएगा -8।
देखिए इस प्रकार से अपन इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए अगले पार्ट पर चलते हैं। इन सब का वैल्यू लिख देते हैं अपन। 37 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कोसेक 60, साइन 60 होता है √3/2 तो कोसेक 60 हो जाएगा 2/√3 अपन में आएगा सेक 30, कोसेक 30 होता है √3/2 तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60, साइन 60 कोस 60 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस कोट 45 का मान हो जाएगा अपने 1। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। देखिए इसको सोल्व कर देते हैं। ये लघुत्तम आएगा अपने 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा अपने √3 प्लस 2√3 प्लस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने -4 अपोन में लघुत्तम लेंगे, ये आएगा अपने 2√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 को गुणा करेंगे, ये आएगा अपने 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल तो ये आएगा √3 प्लस 2√3। तो देखिए यहाँ पर भी 2√3 है, ये भी 2√3 है तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने इसमें कॉमन लेंगे अपन √3 तो ये आ जाएगा √3 1 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा -4 अपोन में 4 और कॉमन लेंगे √3 तो ये आएगा √3 कोष्टक 1 प्लस 2। इसको सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2 और 1 को जोड़ेंगे, ये आएगा 3 तो ये हो जाएगा अपने 3√3 माइनस का 4/4 प्लस ये 2 और 1 3 तो ये आ जाएगा 3√3। इसको अपन सही से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। परिमेयकरण कर देते हैं, गुणा करेंगे अपन 3√3 माइनस 4 से, नीचे भी कर देंगे 3√3 माइनस 4 से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों सेम है तो ये हो जाएगा अपने 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा, तो इसको लिख देते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर करेंगे 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है 3√3 और b का मान है अपने 4 अपोन में आ जाएगा अपने a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 3 और 4 का स्क्वायर कर देंगे ये आ जाएगा अपने 16। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। देखिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है 3√3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा अपने 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 3 प्लस 4 का स्क्वायर आएगा 16 माइनस 4 को 3 से गुणा करेंगे ये आएगा 12 और 12 को 2 से करेंगे ये आ जाएगा 24 और √3 था तो √3 का √3 अपोन में आ जाएगा 9 को 3 से करेंगे ये आएगा 27 और ये हो जाएगा -16। इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 को 3 से गुणा करेंगे ये आएगा अपने 27 प्लस 16 और माइनस 24 √3 अपोन में 27 में से 16 को घटाएंगे ये आएगा 11। 27 और 16 को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपने 43 माइनस 24 √3/11। ये हो जाएगा इस अपने चौथे प्रश्न का उत्तर। तो देखिए अपन अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगले पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। यह 5 × कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 तो इसका कर देते हैं स्क्वायर प्लस 4 × सेक स्क्वायर 30, तो सेक 30 का मान होता है अपने कोस 30 का मान होता है √3/2 तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3, तो इसका कर लेते हैं अपन स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का मान होता है 1 तो इसका कर लेंगे स्क्वायर अपोन में sin 30 का मान होता है 1/2 तो इसका करना है स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 तो इसका कर लेंगे स्क्वायर बराबर। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो इसको गुणा करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 16/√3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस का 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इसको सोल्व कर लेते हैं।
ऊपर लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 4 इंटू 3, ये ऊपर आ जाएगा अपने 5 इंटू 3 प्लस 16 इंटू 4 माइनस का 4 इंटू 3 अपॉन में, देखिए लघुत्तम लेंगे 4 और 4 केवल 4 लघुत्तम आएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और 3, तो ये आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल होकर ये आ जाएगा 1, तो अपन बटे में 1 लिखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं होगा तो इसको अपन ऐसे ही रहने देते हैं। ये लिखते हैं अपन 5 इंटू 3 हो जाएगा अपने 15 प्लस 16 चौक 64 माइनस का 12 अपॉन में कितना है 4 इंटू 3 12, 64 और 15 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा अपने 5 और 4 9 और 6 और 1 7 माइनस का 12 अपॉन आएगा 12, 79 में से 12 घटाएंगे, ये आएगा अपने 67/12, तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का अपने उत्तर।